परमेश्वर के अति पवित्र नाम को इस अनुग्रहित अच्छी सुबह महिमा मिलने पाए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20वें अध्याय की 15वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। अनुग्रहित परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर नरक एक सत्य विषय पर हम मनन करेंगे। आयरलैंड नामक एक स्थान में एक कलीसिया में दो सुसमाचार प्रचारक प्रचार करने के लिए पहुंचे। एक व्यक्ति सुबह और एक व्यक्ति शाम को पहुंचा। सुबह के सत्र में प्रचार करने वाले प्रचारक ने मरकुस के सुसमाचार के 16वीं अध्याय के 16वें आयत से, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा, इस वचन को आधार बनाकर प्रचार किया। यदि तुम विश्वास करोगे तो उद्धार पाओगे। यह कहने में मुझे आज सुबह बहुत खुशी है, परंतु यदि विश्वास न करो तो जो मैं कह रहा हूँ उसे क्षमा करें, मैं वो बताने में उदासीन हूँ। आप एक ऐसे स्थान को जाओगे जिसके विषय बताने की हिम्मत भी मुझ में नहीं है, ऐसा उन्होंने प्रचार किया। परंतु दूसरे प्रचारक शाम की सभा में उसी वचन से प्रचार करते हुए ऐसा कहा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ये सत्य है। इस विषय को बोलते हुए मुझे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। मैं क्षमा नहीं चाहता हूँ क्योंकि यह सच्चाई है। यह मृत्यु से पहले आपको निर्णय करना है कि आप कहाँ को जाएंगे। प्रियो, जब तक हम जीवित हैं उसी समय हम मृत्यु के लिए तैयारी करने वाले बने, और मृत्यु के बाद हम कहाँ जाना चाहते हैं उस निर्णय के आधार पर जीने वाले भी बने। मृत्यु के बाद चाहे कितने भी कर्मकांड मरे हुओं के लिए किए जाए, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। इस सत्य को हमें समझना जरूरी है। हमने सुना होगा कि जन्म तो एक ही है, तो भी मृत्यु दो प्रकार की है, और यदि दो जन्म हुआ है तो एक ही मृत्यु है। ये दो जन्म क्या है? एक शारीरिक जन्म और दूसरा आत्मिक जन्म। प्रभु यीशु को ग्रहण कर यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार प्राप्त करते हुए स्वर्ग से मिलने वाला एक जन्म यह है। नई सृष्टि होने का अनुभव है ये। इस अनुभव को पाए हुए लोगों को शारीरिक मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जा चुके हैं। इसलिए प्रियो, यदि नरक रूपी आग के कुंड में पहुंचने से बचना है तो सुसमाचार पर पूरे दिल से विश्वास करें। सारी बड़ी रुकावटों का सामना करते हुए सुसमाचार को अनेकों तक पहुंचाएं। एस.डी. लोटी मून नामक एक अमेरिकी स्त्री चीन में सुसमाचार के साथ पहुंची थी। उनके जीवन चरित्र को हम सब ने पढ़ा होगा। एक धनी परिवार में अच्छी शिक्षा प्राप्त की हुई, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन जैसी अनेक भाषाओं को जानने वाली उस स्त्री ने चीनी भाषा में भी महारत हासिल करते हुए चीनी स्त्रियों के बीच जाकर सुसमाचार का प्रचार किया। नरक रूपी सच्चाई से चीनी स्त्रियों के समूह की अगुवाई स्वर्ग रूपी सच्चाई की ओर करने में लोटी मून को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। महामारी, अकाल, विरोध, युद्ध उसमें शामिल होते हैं। अपनी सेवकाई के दौरान लोगों को तड़पते हुए मरते देखकर वह अति विचलित हुई। उन्होंने और अधिक आर्थिक मदद और अन्य सहायता की मांग करते हुए मिशन बोर्ड को पत्र लिखा, तो भी उस समय वे आर्थिक तौर पर कमजोर होने के कारण उन्हें किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। अंततः ये मून नामक बहन ने अपनी खुद की संपत्ति और भोजन को आसपास जो लोग थे उनके साथ बांटने लगी। इसके परिणाम स्वरूप उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 1912 में भूखा रहने के कारण उनका वजन केवल 26 किलो हो गया था। उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए दूसरे मिशनरियों ने उन्हें एक अन्य मिशनरी के साथ वापस अमेरिका भेजने की तैयारियां आरंभ की। ऐसी एक यात्रा में 24 दिसंबर 2012 को अमेरिका में अपने पहले की स्थिति में पहुंचने से पूर्व जापान के कोबी नामक बंदरगाह में लोटी मून नामक सहनशीलता और समर्पण की स्त्री भूख के कारण जहां भूख नहीं है ऐसे परमेश्वर के राज्य के लिए रवाना हो गई। प्रियो, क्या आज की हमारी जीवन शैलियाँ अंत में हमें नरक में ढकेलने के कारण बन जाएंगे,
या फिर स्वर्ग में हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करने का कारण बनेगी। आग के कुंड रूपी नरक से हम स्वर्ग राज्य रूपी भवन की ओर हम यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हुए पहुंचने पाएं, अनेकों को उसकी ओर अगुवाई करने वाले बने। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। पवित्र पिता परमेश्वर, इस अनुग्रहित दिन के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है उसमें हम नरक रूपी उस आग के कुंड में न फेंके जाएं, परंतु स्वर्गीय भवन में पहुंचने के लिए प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए वचन मानकर पवित्रता के साथ जीने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। हमारे जीवन के द्वारा नरक की ओर जाने वाले अनेकों को स्वर्गीय नगर की ओर फेरने में मदद करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।